फलों का राजा कहा जाता है, लेकिन एक आम के किसान के लिए असली राजा वो नहीं जो पेड़ पर उगता है। असली राजा वो बौर है, वो मंजर है जो इस वक्त आपके बगीचे में दिखाई दे रहा है। लेकिन एक कड़वा सच यह भी है कि पेड़ पर लाखों फूल आते हैं पर फल सिर्फ गिने चुने ही बचते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों आपके देखते ही देखते वो सुनहरा मंजर काला पड़ जाता है? क्यों मटर के दाने जितना फल बनते ही वो जमीन पर गिर जाता है? और आखिर वो कौन सी एक गलती है जो 90% किसान पानी चलाते समय कर देते हैं, जिससे उनकी फसल कमजोर हो जाती है? आज की यह वीडियो कोई साधारण वीडियो नहीं है, यह आम की खेती का एक पूरा कोर्स है। आज अगले कुछ मिनट में हम आपके बागीचे की तस्वीर बदल देंगे। बौर आने से लेकर फल को टिकाने और उसका साइज बढ़ाने तक, एक एक दवाई, एक एक खाद और एक एक सावधानी का पूरा ब्लूप्रिंट आज मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आप आम की खेती में सीरियस हैं, तो इस वीडियो का एक सेकंड भी स्किप करना मतलब अपने मुनाफे को कम करना है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं आम के बौर को भारी मुनाफे में बदलने का पक्का और सटीक तरीका। सबसे पहले हमें दुश्मन को पहचानना होगा। आम के बौर का झड़ना या फल में कन्वर्ट ना होना, इसके पीछे मुख्य रूप से 3 बड़े कारण होते हैं। पहला है मौसम और तापमान का खेल, दूसरा है कीड़े और बीमारियों का हमला और तीसरा पोषक तत्वों की कमी और हमारी अपनी गलतियां। हम एक एक करके इन तीनों पर बात करेंगे और इनका पक्का इलाज जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं पानी की। यह वो टॉपिक है जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। किसान भाइयों, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आम के पेड़ में जब बौर आ रहा हो या फूल पूरी तरह खिल चुके हों, उस समय पानी देना आपकी फसल के लिए जहर समान हो सकता है। जी हाँ, आपने सही सुना। जब फूल खिला होता है तो उसे पॉलिनेशन यानी परागण की जरूरत होती है। अगर आप उस समय खेत में नमी बढ़ा देंगे या बाढ़ की तरह पानी चला देंगे तो पेड़ वेजिटेटिव ग्रोथ यानी पत्ते निकालने की तरफ भागने लगेगा और फूलों को गिरा देगा। इसे हम एब्जेशन लेयर बनना कहते हैं। इसीलिए नियम नंबर 1, जब तक मटर या कंचे के आकार का फल न बन जाए तब तक भारी सिंचाई बिल्कुल नहीं करनी है। हाँ, अगर तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाए और बौर सूखने लगे तो बहुत हल्की, सिर्फ नमी बनाने लायक सिंचाई करें, वो भी दोपहर में नहीं, शाम के वक्त। अब आते हैं सबसे खतरनाक पड़ाव पर, कीड़े और बीमारियां। इस समय आपके आम के बौर का सबसे बड़ा दुश्मन है भुनगा, जिसे हम मैंगो हॉपर कहते हैं। यह इतना शातिर कीड़ा है कि यह पत्तियों और बौर के बीच में छिपा रहता है। यह फूलों का रस चूस लेता है, जिससे फूल सूख कर गिर जाते हैं। लेकिन इसका नुकसान यही नहीं रुकता। रस चूसते समय यह एक चिपचिपा पदार्थ छोड़ता है जिसे हनी ड्यू कहते हैं। इस चिपचिपे पदार्थ पर फफूंद लग जाती है और पूरा का पूरा मंजर काला पड़ जाता है। किसान सोचता है कि बीमारी लगी है, लेकिन असल जड़ यह भुनगा होता है। दूसरा दुश्मन है पाउडरी मिल्ड्यू। इसमें बौर पर सफेद रंग का पाउडर जम जाता है। और तीसरा है एंथ्रेक्नोज, जिसमें काले धब्बे पड़ जाते हैं। तो अब सवाल है कि इनका इलाज क्या है और कब कौन सा स्प्रे लेना है। यहाँ हम आपको 3 स्प्रे का एक ऐसा शेड्यूल बता रहे हैं जो रामबाण है। इसे डायरी में नोट कर लीजिए। पहला स्प्रे, यह स्प्रे आपको तब लेना है जब बौर निकलना शुरू हो रहा हो, यानी जब कली 2 से 3 इंच की हो जाए, फूल खिलने से ठीक पहले। इस समय हमें भुनगा और फफूंद दोनों को रोकना है। इसके लिए आपको लेना है इमिडाक्लोप्राइड 17.8% एसएल। इसकी मात्रा रहेगी 1 मिलीलीटर प्रति 3 लीटर पानी के हिसाब से, यानी अगर 15 लीटर की टंकी है तो लगभग 5 से 7 मिलीलीटर। यह भुनगा को कंट्रोल करेगा। इसके साथ आपको मिलाना है सल्फर 80% WDG। मात्रा रहेगी 2 ग्राम प्रति लीटर पानी। सल्फर 2 काम करेगा। एक तो यह बहुत ही बेहतरीन फंगिसाइड है जो पाउडरी मिल्ड्यू को रोकेगा, और दूसरा सल्फर एक अकाधिनाशक मिथिसाइड भी है और यह पौधे के अंदर गर्मी पैदा करता है, जिससे बौर को ठंड से सुरक्षा मिलती है। सावधानी, जब फूल पूरी तरह खिल जाएं, मतलब जब पीला पीला पोलन दिखाई देने लगे, उस समय कोई भी कीटनाशक स्प्रे करने से बचें, क्योंकि उस समय मधुमक्खियां आती हैं जो परागण करती हैं। अगर आप उस समय तेज दवा डालेंगे तो मधुमक्खियां मर जाएंगी और फल सेट नहीं होगा। दूसरा स्प्रे सबसे महत्वपूर्ण, यह स्प्रे तब करना है जब फल मटर के दाने पियासाइजीन के बराबर हो जाएं। यह वो समय है जब सबसे ज्यादा फ्रूट ड्रॉप यानी फलों का झड़ना होता है। यहाँ हमें फल को ताकत देनी है और डंठल को मजबूत करना है। इस स्टेज पर हम इस्तेमाल करेंगे एक जादुई कॉम्बिनेशन। कीटनाशक के लिए इस बार हम साल्ट बदल देंगे ताकि कीड़ों में रेजिस्टेंस न आए। इस बार हम लेंगे थियामेथॉक्सम 25 WG 1 ग्राम प्रति 2 लीटर पानी के हिसाब से, या फिर आप लैम्बडा साइहेलोथ्रिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ जो सबसे जरूरी चीज मिलानी है वो है प्लानोफिक्स। जी हाँ, बायर का प्लानोफिक्स, जिसमें अल्फा नेफ्थिल एसिटिक एसिड NaA होता है। किसान भाइयों, प्लानोफिक्स एक 2-धारी तलवार है। अगर सही मात्रा में डाला तो यह फलों को फेविकोल की तरह चिपका देगा, और अगर मात्रा ज्यादा हो गई तो यह सारे फल गिरा भी सकता है। इसलिए इसका डोज बहुत ध्यान से सुनें। 15 लीटर की एक टंकी में सिर्फ और सिर्फ 4 मिलीलीटर प्लानोफिक्स डालना है। मैं फिर दोहराता हूँ, 4 मिलीलीटर से 5 मिलीलीटर नहीं होना चाहिए। यह हार्मोन डंठल को मजबूत करेगा और झड़ने से रोकेगा। इसी दूसरे स्प्रे में हमें एक और चीज जोड़नी है, वो है NPK 05234, लगभग 50 से 70 ग्राम प्रति टंकी। यह फास्फोरस और पोटाश फल की शुरुआती ग्रोथ और चमक के लिए बहुत जरूरी है। और इसके साथ हमें मिलाना है बोरॉन 20%, मात्रा 1 ग्राम प्रति लीटर पानी। बोरॉन को अक्सर किसान नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन याद रखिए बोरॉन ही वो तत्व है जो पोलन ट्यूब बनाता है और फल को फटने से रोकता है। अगर आपके आम का आकार टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है या फल फट रहा है तो समझ लीजिए बोरॉन की कमी है। तो दूसरे स्प्रे का घोल क्या बना? कीटनाशक थियामेथॉक्सम प्लस टॉनिक प्लानोफिक्स प्लस खाद 05234 प्लस माइक्रोन्यूट्रिएंट बोरॉन। यह एक पावर बूस्टर डोज है। तीसरा स्प्रे, यह स्प्रे तब करना है जब आम कंचे मार्बल के आकार का हो जाए। इस समय हमें फल के साइज को बढ़ाना है।
यहाँ हम लेंगे NPK 0050 पोटेशियम सल्फेट। यह फल के अंदर गूदा भरेगा, वजन बढ़ाएगा और मिठास लाएगा। इसकी मात्रा 80 से 100 ग्राम प्रति 15 लीटर पानी। साथ में अगर कोई फफूंद या धब्बे दिख रहे हैं तो आप साफ पाउडर कार्बेंडाजिम प्लस मनकोजेब या फिर एमस्टार टॉप जैसे अच्छे फंगीसाइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुछ सीक्रेट टिप्स की जो कोई नहीं बताता। टिप नंबर 1, गुड़ाई और सफाई। अक्सर किसान पेड़ के नीचे के खरपतवार को नहीं हटाते। भुनगा और बाकी कीड़े दिन में पेड़ के तने की दरारों में या नीचे घास में छिपे रहते हैं और रात में ऊपर चढ़कर हमला करते हैं। इसीलिए पेड़ के तने के चारों तरफ सफाई रखें और अगर हो सके तो तने पर जमीन से 2 से 3 फीट ऊपर तक पॉलीथिन की शीट लपेट दें और उस पर ग्रीस लगा दें। इससे जो कीड़े जमीन से ऊपर चढ़ेंगे वो वहीं चिपक जाएंगे। टिप नंबर 2, धुआं करना। अगर आपके क्षेत्र में बादल छाए हैं या कोहरा बहुत ज्यादा है तो बौर के काला पड़ने का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में शाम के वक्त बगीचे में पत्तियों को जलाकर धुआं करें। यह धुआं तापमान को नियंत्रित करता है और फंगस को पनपने से रोकता है। टिप नंबर 3, जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड। अगर आपके पेड़ पर फूल तो बहुत आए थे लेकिन फल सेट होने के बाद बहुत छोटे रह गए हैं और बढ़ नहीं रहे तो आप जिब्रेलिक एसिड 0.001% का स्प्रे कर सकते हैं। यह कोशिकाओं को लंबा करता है और फल का साइज तेजी से बढ़ाता है। इसे आप प्रोगिब नाम से बाजार में पा सकते हैं। किसान भाइयों, एक बहुत बड़ी समस्या जो आम में आती है वो है अल्टरनेट बेयरिंग, यानी एक साल फलाना और अगले साल न आना। इससे बचने के लिए हमें पेड़ को इस साल फल देते वक्त ही अगले साल के लिए तैयार करना पड़ता है। इसके लिए पैक्लोबुट्राजोल, पॉक्लोबुट्राजोल, जिसे हम कल्टार के नाम से जानते हैं, उसका इस्तेमाल होता है। लेकिन उसका इस्तेमाल जुलाई अगस्त में होता है। अभी फल सेटिंग के समय उसका इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं तो फल का विकास रुक जाएगा। यह जानकारी मैंने आपको इसलिए दी ताकि आप अभी गलती से कोई PGRA न डाल दें जो ग्रोथ रोक दे। अब बात करते हैं खाद प्रबंधन की। सिर्फ स्प्रे से काम नहीं चलेगा। जब फल मटर के दाने का हो जाए तब पेड़ को जमीन से ताकत चाहिए। उस समय पेड़ के घेरे कैनोपी के हिसाब से तने से 2 से 3 फीट दूर एक रिंग बनाकर उसमें कैल्शियम नाइट्रेट और बोरॉन जमीन में दें। कैल्शियम फल को मजबूत बनाता है और उसे पकने तक टिकाए रखता है। कई किसान भाई यूरिया का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। बौर आने के बाद यूरिया का इस्तेमाल बहुत संभल कर करना चाहिए। ज्यादा नाइट्रोजन मिलने से फल की डंठल कमजोर हो जाती है और फल गिरने लगता है। इसलिए नाइट्रेट फॉर्म वाला नाइट्रोजन ही बेहतर है। आइए अब संक्षेप में एक बार फिर से इस पूरे प्रोसेस को रिवाइज करते हैं। पानी तभी चलाएं जब फल मटर के दाने जैसा हो जाए। उससे पहले बाढ़ न लाएं। फूल खिलने पर कोई भी स्प्रे न करें, मधुमक्खियों को अपना काम करने दें। पहला स्प्रे बौर निकलने पर इमिडाक्लोप्रिड और सल्फर का। दूसरा स्प्रे मटर के दाने के आकार पर प्लानोफिक्स 05234 और बोरोन का। साफ सफाई और धुएं का ध्यान रखें। किसान भाइयों, आम की खेती धैर्य का काम है, लेकिन अगर आपने इस वैज्ञानिक तरीके को अपना लिया तो मेरा दावा है कि जहां आपके पड़ोसी का 50% फल झड़ जाएगा वहीं आपका 90% फल पककर तैयार होगा। आपका एक एक मंजर, एक एक बौर सोने के सिक्के की तरह कीमती है, उसे बेकार न जाने दें। खेती में ज्ञान ही शक्ति है और टेक्निकल